और चाईबासा में एक बार फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। टोटो के जंगल में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए, जिनमें से गंभीर हालत में घायल एक जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। नक्सलियों ने टोटो के जंगल में चौथी बार आईईडी ब्लास्ट किया है। चाईबासा के टोंटो के जंगल में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 2 कोबरा बटालियन के जवान घायल हो गए। इनमें से एक को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। आईजी अभियान एवी होमकर ने इसको एक बार फिर नक्सलियों की हताशा का परिणाम बताया और कहा कि नक्सली खुद को जनता का मसीहा बताते थे, अब उन्हें भी निशाना बना रहे हैं। और जो कोल्हान का क्षेत्र है वो निश्चित रूप से वहाँ पे जो माओवादी संगठन की जो गतिविधि है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है और इसी क्रम में उस क्षेत्र में लगातार संयुक्त बलों के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में आज भी माओवादियों के द्वारा एक जो विस्फोट किया गया था, इसमें हमारे एक जवान को चोट आई थी, बट उसको टाइमली इवैक्यूएट किया गया है। आईजी अभियान ने विस्तार से नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस की सफलता, बड़े नक्सलियों का सरेंडर, नक्सलियों की मुठभेड़ में मौत और गिरफ्तारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद झारखंड में अब चाईबासा के जंगलों में सिमट कर रह गया है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा और विशेषकर इस क्षेत्र में सीआरपीएफ के द्वारा एक निर्णायक लड़ाई छिड़ी गई है और उसी क्रम में जो भी माओवादियों के अभी तक के गढ़ थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या पारसनाथ का क्षेत्र हो या ट्राई जंक्शन का इलाका हो, बुलबुल का जो इलाका था, उन सभी क्षेत्रों से माओवादियों को लगभग खदेड़ दिया गया है। और माओवादियों ने आगामी 22 जनवरी को पुलिस की कथित दमनकारी अभियान के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। आईजी अभियान ने बताया कि पूर्व में भी ऐसी धमकियां मिलती रही है, फिर भी जान माल की सुरक्षा के लिए तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व में भी माओवादियों के द्वारा इस तरह से डेस्परेशन में कार्रवाई की जाती रही है, की गई है। उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो भी आवश्यक कदम है वो बलों के द्वारा लिए जा रहे हैं। आईडी ब्लास्ट की यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 10 दिन पहले भी इस तरह की वारदात में 5 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 3 घायल जवानों को दिल्ली ले जाया गया। पुलिस को कोहरे के कारण भी जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। एक जवान को एयरलिफ्ट कर राजधानी रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तो ये चौथी बार है जब नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शहनवाज, चाईबासा में ये चौथी बार है जब आईईडी ब्लास्ट हुआ है, 2 जवान घायल हुए हैं। जो घायल हुए उनकी स्थिति कैसी है, पहले ये बताएं। देखिए, बहुत गंभीर स्थिति नहीं है। उसमें से एक जो जवान है उसके बाजू पर, दाएं बाजू पर चोट लगी थी, लेकिन चूंकि जवानों की बात है तो एयरलिफ्ट करके उसको लाया गया और एक जो है वो उनका इलाज वहीं चल रहा है स्थानीय अस्पताल में। वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और खतरे से तो ये भी बाहर है, लेकिन हाँ, इनको कुछ इंजरी हुई है, उसका इलाज हो जाएगा। बहरहाल ये तो एक अच्छी बात है। इससे पहले 5 जवान घायल हुए थे, इसमें से 3 को दिल्ली ले जाया गया और अब तक उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, कोई बुरी खबर भी नहीं है। लेकिन ये बार बार आईईडी ब्लास्ट का होना ये इस बात का संकेत है कि अब नक्सलियों ने ये तय कर लिया है कि अब उनके लिए भी जीने मरने का प्रश्न है। आज आईजी अभियान ने कहा भी कि जो नक्सली अपने आप को जनता का हितैषी, जनता का मसीहा बताते थे, उन्होंने अब पुल के नीचे, जंगल के नीचे, रास्तों के नीचे बम बिछा दिया है। तो बम से क्या पुलिस ही घायल होगी? क्या जनता घायल नहीं होगी? बिल्कुल। पक्षी घायल, माफ कीजिएगा, पशु घायल नहीं होंगे, पालतू पशु नहीं मरेंगे। तो ये
उनके हताशा का परिणाम है, ऐसा पुलिस का मानना है। और जैसे कि पूरे झारखंड में आज से 1 साल पहले की जो स्थिति थी, नक्सलवाद के जो फैलाव की स्थिति थी, उसमें अब बहुत फर्क आ गया है। आज नक्सलियों का एकमात्र जो जिला या गढ़ के हैं वो चाईबासा टोंटो का जो इलाका है, जहाँ ये आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं बार बार, बच गया है। इसके पहले बूढ़ा पहाड़ पर बहुत जबरदस्त ढंग का जो है नक्सल संघर्ष हुआ, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली। वहां पर एक आउटपोस्ट का निर्माण कर दिया गया है, एक कैंप बना दिया गया। पुलिस की रणनीति भी यही है, जब जिस क्षेत्र से नक्सलियों को एक बार खदेड़ दिया जाए, वहां पर पुलिस जो है कम से कम 6-7 महीने, साल भर वहां पर कैंप लगा के रहे, ताकि आसपास की जनता का मनोबल जो है बढ़ जाए कि हाँ, पुलिस जो है हमारे साथ है और वो भी यही हमारे बीच रह रही है। तो कुल मिलाकर के देखिए, स्थिति ये है कि 22 जनवरी को नक्सलियों ने झारखंड बंद का आह्वान किया हुआ है। वो उसका भी एक कॉल यही है कि पुलिस की एट्रोसिटीज के खिलाफ वो कॉल बुला रहे हैं, बंद बुला रहे हैं। तो ये पुलिस की एट्रोसिटी है या नक्सलियों की एट्रोसिटी है, ये तो आसानी से समझा जा सकता है। बहरहाल जो निर्णायक लड़ाई है उसके लिए अब पुलिस ने भी कमर कस लिया है और जवान घायल भले ही हो रहे हैं, लेकिन इनका जो मनोबल है वो कहीं से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये अभियान नक्सलियों के पूरी तरह से खात्मे के बाद ही रुकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।